कि हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर करते हैं सेटिंग। ये सेटिंग हमारे पास पहली दफा आ रही है, इसको हम क्या लेते हैं, तीन डॉट लगाकर इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, ये, और फिर हम तीन डॉट लगाकर ये सेटिंग वन है, इसको हम लिख देते हैं। अब ये तीन डॉट्स का मतलब ये होता है कि सेटिंग वन के अंदर जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर शो हो जाएं। और जो स्ट्रिंग सेटिंग वन है, ये हमारे पास सेटिंग वन जहाँ पर हम लिख रहे हैं वहां पर ये इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हो रही हैं वो शो हो जाएं। और ठीक है, और सेटिंग वन है वो उसकी जगह पर यहाँ प्रॉपर्टीज हो रही थी। जो स्प्रेडर प्रोग्राम क्या है, किस लिए यूज करते हैं, स्प्रेडर पैटर्न यूज कर लेते हैं किसी भी वैल्यूज को शो करवाने के लिए, उसकी ऑब्जेक्ट पूरी पूरी के पूरे ऑब्जेक्ट को वहां पर मैनिपुलेट करवाने के लिए, या ऐड करने के लिए, पूरी की पूरी अरे को कैटिनेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ तक इसको क्वेश्चन है। स्प्रेडर जावास्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पर उसका मतलब यही आता है कि स्प्रेड ऑपरेटर, ये हम बात करते हैं रिएक्ट ES6 के बाद अंदर। तो इसका क्या काम करता है, जावास्क्रिप्ट स्प्रेड ऑपरेटर अलाउज अस टू क्विकली कॉपी ऑल आर अ पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग अरे आर ऑब्जेक्ट इनटू एन अदर अरे आर ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर नंबर वन ये उसने अरे बना दिया है, नंबर टू है ये भी अरे बना दिया है, फिर इन दोनों की जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या पूरे के पूरी कॉपी है वो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, या फिर जिसमें हमारे पास नंबर टू है उसको यहाँ पर लिख दिया और कंबाइन कर लिया, एक नई अरे बना ली है। तो मतलब स्प्रेड ऑपरेटर मतलब ये है कि पूरी की पूरी अरे या ऑब्जेक्ट को कॉपी करके या उसकी पूरी पूरी प्रॉपर्टीज को किसी और जगह पर एज इट एज लिखने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर्स। और कुछ कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ओके, यहाँ पर भी क्वेश्चन किसी किसने और ने पूछा है। ओके, सब्जेक्ट का किस नेम लाइक नेम ये कोई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और कोई क्वेश्चन पूछ ले, और अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो फिर बता दें, फिर हम आगे मीडिया क्विज की तरफ चलते हैं। ओके, ये एरर क्या दे रहा है? तो यार इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको बारे में मैं बताऊंगा। एक्चुअली हमने कभी यूज तो नहीं की, लेकिन फिर भी मैं करके देखूंगा कि अगर आप एक ही वैल्यूज को लेके आना चाहते हैं तो वो कैसे लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन हम कैंडिडेट करने के लिए और सब्जेक्ट के पूरे एलिमेंट को कॉपी बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, ये जो क्वेश्चन आपने किया इसका क्वेश्चन का जवाब मैं आपको बाद में दे दूंगा। ओके। अभी मेरे पास ये क्या कर रहा है, देखिए हमारे पास 1 2 एंड 3 4 एंड 5 एंड 6, 1 2 एंड 3 कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 पहली बार ये आ रही है, 4 5 और 6 ये बाद में आ रही है। तो यहाँ तक किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे मीडिया क्विज की तरफ चलते हैं। चले नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से आगे।
मीडिया क्यूरीज के बारे में पढ़ते हैं आज हम। मीडिया क्यूरीज, मीडिया क्यूरीज एन सी एस एस। अब मीडिया क्यूरी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास एक कोड है, उस कोड को हमने वेबसाइट के लिए भी एक जैसा वही कोड होना चाहिए। अगर हम छोटे मोबाइल पे जाते हैं, टैबलेट पे जाते हैं, या कुछ छोटी स्क्रीन पे जाते हैं, तब भी वही कोड हो, लेकिन उसकी अपीयरेंस होना वो चेंज होनी चाहिए। तो उसको चेंज करने के लिए हमें सीएसएस ने एक मीडिया क्यूरीज दी होती हैं। मीडिया क्यूरीज के नाम से एक प्रॉपर्टीज दी होती हैं, जिनको यूज करते हुए हम मीडिया क्यूरीज लगाते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन पूछ सकता है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मीडिया क्रूज के बाद जाने से पहले आपको एक चीज का आइडिया होना चाहिए कि आपकी जो स्क्रीन है, आपकी स्क्रीन है उसकी वेट कितनी कितनी होती है, ठीक है। एंड भी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम कि आपकी मीडिया स्क्रीन जो वेट है, मोबाइल की वेट कितनी तक होती है, टैबलेट की वेट कितनी तक होती है, आपकी डेस्कटॉप की वेट कितने तक होती है, लार्ज डेस्कटॉप है उसकी वेट कितने तक होती है, जो एक्सटर्नल लार्ज डेस्कटॉप होती है उसकी कितनी वेट होती है। इन वेट के बारे में पहले आपको जानना जरूरी होता है। ओके, उसके बाद फिर आप आगे मूव होते हैं। यहाँ पर देखते हैं सीएसएस मीडिया क्विज के बारे में देखते हैं। ओके, तो मीडिया क्यूरीज क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, सीएसएस मीडिया क्यूरीज, सीएसएस मीडिया टाइप्स आते हैं। ओके, मीडिया रूल्स इंट्रोड्यूस इन सीएसएस टू मेड इट पॉसिबल टू डिफाइन डिफरेंट स्टाइल रूल्स फॉर डिफरेंट मीडिया टाइप्स। मीडिया क्यूरीज इन सीएसएस 3 extended to सीएसएस 2 media types. Instead of looking for a type of device, they look at the capability of the device, width and height of the viewport, orientation of the viewport, landscape or portrait resolution. use media queries Use media queries are a popular technique for dividing a tailored style sheet for to desktop, laptops, tablets, and mobile phones, such as iPhone and Android phones. Okay, all print screen, all used for all video type, print यूज फॉर प्रिंट प्रीव्यू व्यू। अब देखें, कभी कभी आपके पास क्या होता है कि आप क्लिक करते हैं तो आपका प्रिंट व्यू सारा आता है, तो उसके लिए भी हम सीएसएस यूज करते हैं। वो हम यूज क्या करते हैं, स्टाइल प्रिंट। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ तक। अच्छा, अब मैं आपको ना एक यहाँ पर चीज दिखाता हूँ, देखिए। इंस्पेक्ट हमने इसको किया, इंस्पेक्ट करने के बाद ना ये देखिए, जब हम बात करते हैं मोबाइल एस, तो यहाँ पर इसकी वेट कितनी आ रही है, 320 आ रही है। अगर मैं आपको देखें, जब हम 440 पे गैप दिए, इसका ऐसे व्यू आ रहा है, लेकिन जैसे हम मोबाइल पे गए हैं तो इसका व्यू ये आ गया है। बुरा रहा है आपको, देखें, आई समझ नहीं आई। और जब हम ये हमारे पास क्या मोबाइल एस है, और उसके बाद क्या मोबाइल मीडियम आता है तो उसकी 375 आ रही है। अगर मोबाइल लाल है तो उसकी कितनी 420 आ रही है, 425 आ रही है। और यहाँ पर फिर क्या आता है, टैबलेट आती है, तो टैबलेट 768। टैबलेट हमारे पास क्या है, 768। कितनी भाई मेरे होती है टैबलेट, कितनी, 768। तो उसके बाद क्या होती है, लैपटॉप कितनी होती है, 1024। 1024 की ये लैपटॉप की होती है, और ये क्या होती है, लार्ज लैपटॉप 1044। जो भी हमारे पास, मेरे पास सिस्टम है, इसकी जो वेट है वो 414 है। ओके, अगर छोटा सा मोबाइल है तो उसकी कितनी होती है, 1020। 1024, 1024, 1444। और उसके बाद जब हम 4K की बात करते हैं, तो 4K के अंदर कितनी आती है, वो आती है 2560। 2560। अब ये आपने वेट देखनी है, क्या देखनी है, ये आपकी वेट है। अब हम आते हैं अपने मीडिया की तरफ आते हैं, ठीक है। अब हमारा पास मीडिया की यूज ये आती है कि हमने ना इसको एक अच्छे तरीके से लिखना है। मतलब कि ये पहले ना चाहिए, ये बाद में ना चाहिए। तो उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि अब मैं यहाँ पर स्टाइल्स में आता हूँ, और यहाँ पर मैं ना एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम है रिस्पॉन्सिव डॉट सी एस एस। रिस्पॉन्सिव डॉट सी एस एस। और इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐप जो इंडेक्स डॉट जी एस है, इसके अंदर आके इसको कर लेते हैं कॉपी। ओके, और ये रिस PONPONSIVE रिस्पॉन्सिव डॉट सी एस एस। रिस्पॉन्सिव डॉट सी एस एस सेव किया इसको मैंने, ठीक है। और ये हमारे पास जावा स्क्रिप्ट, हमारे पास रिएक्ट है, सेव किया मैं इसको, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि अब यहाँ पर मीडिया क्यूरी का लिखने का तरीका क्या है, आपने जस्ट यहाँ पर क्या करना है, एट द रेट मीडिया।
आगे हमारे पास क्या स्क्रीन आ रही है, क्या आ रही है, स्क्रीन। स्क्रीन के बाद आपने यहाँ पे लिखना है ऐड, लिखना है ऐड, और यहाँ पर आपने करना है विड्थ, आपने यहाँ पर देनी है मैक्सिमम विड्थ। अगर हमारे पास आ गया मैक्स विड्थ, क्या हमारे पास है मैक्स विड्थ, हम कर लेते हैं 520 पिक्सल। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जब मोबाइल, जो लार्ज मोबाइल है उसकी कितनी है 325, और ये हमारे पास 425। जो लार्ज मोबाइल है कितनी है उसकी 425। और अगर हम टैबलेट की बात करते हैं तो मोबाइल का 768 है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर हम कर लेते हैं 520 या 620 कर लेते हैं। ये हमारे पास किसके लिए है, मोबाइल के लिए। किसके लिए है, मोबाइल के लिए है। हम कहते मोबाइल पे आए तो तब ये क्या हमारे पास ये जो पहले वाला है ना, ये पहले वाला, ये क्या नाम है ये वाला, ये हमारे पास पहले आए और ये इसके नीचे है। तो उसको करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं और हम आते हैं बैनर सेक्शन के अंदर। और यहाँ पर जो क्या नाम, कॉन्टेक्ट नहीं आ रही है, फीचर्स कॉन्टेक्ट में नहीं, अबाउट में हम आएंगे। अबाउट में आते हैं, फीचर्स में बात करते हैं। फीचर के अंदर क्या है, हीरो सेक्शन है। हीरो सेक्शन के अंदर हमने क्या किया गया था, हमने कि हमने ये बैनर इनर सेक्शन है इसको कॉपी करते हैं और स्टाइल डॉट सी एस एस है उसमें जाते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि इसको हमने कैसे कैसे काम किया हुआ है। इस बैनर सेक्शन नहीं है, स्टाइल में आते हैं तो यहाँ पर बैनर सेक्शन मौजूद हमारे पास है। तो हमने क्या किया था, डिस्प्ले ग्रिड किया हुआ था। क्या किया था, डिस्प्ले ग्रिड और ग्रिड टेम्पलेट वन फॉर किया हुआ है। तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम रिस्पॉन्सिव में जाते हैं, तो यहाँ पर हम करते हैं बैनर इनर सेक्शन। ये जो हमारे पास आ रहा है इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे बैनर, BANNER, बैनर इनर सेक्शन, SECTION सेक्शन। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर डिस्प्ले ग्रेड, और यहाँ पर हमने कर दिया वन फॉर, लगा दिया हमने यहाँ पर। और गैप भी हमने यहाँ पर दे देना है 35, 30 या 35 दे देना, 30 पिक्सल। जब इसको ऐसा करेंगे तो जब ये हमारे जो डिवाइस है वेट है उसको 620 से कम आएगा, तो उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, देखें, इंस्पेक्ट किया हमने। तो जब अभी हमारे पास क्या, देखिए अभी हमारे पास क्या 420 है। देखिए क्या हमारे पास, देखिए 420 वो हमारे पास डिवाइड हो चुका है। ऊपर वाला इसको आपने नहीं देखना, अभी आप इसको आपने नहीं देखना, इसको छोड़ दें। लेकिन जो हमारे पास ये नीचे वाला है, ये क्या हो चुका है, ये डिवाइड हो चुका है। और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर इनर सेक्शन है। इनर सेक्शन पे यहाँ पर देखें, यहाँ पर जब 620 विड्थ आई है, अगर देखें, अगर जब मैं 620 से बढ़ता हूँ, देखें 620, 600, 500, ये देखें 600, 618, 620, 22 गया, तो ये उसने जो प्रॉपर्टीज पहले वाली थी वही अप्लाई कर दी हैं। ये देखें, ये वाले खत्म हो चुकी हैं और ये भी अप्लाई हो चुकी हैं। अगर मैं इसको 620 से काम करता हूँ, देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, ये यहाँ पर क्या आ रहा है, ये यहाँ पर कमेंट आ रहा है, और ये हमारे पास शो हो चुकी है। ओके। और उसके बाद जब भी आपने यूज करना है तो जो हमारे पास विड्थ है, इसको जो इमेज है, इसकी जो विड्थ है वो आपने देनी है 100%। क्या देनी है, विड्थ हमने देनी है 100%। तो ये आपके पास देखें, अगर मैं अब यहाँ पर करता हूँ तो हमारे पास जो ये वैल्यूज है ये बिल्कुल इक्वल आ चुकी हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें तो हमारे पास क्या आ रही है वैल्यूज, हमारे पास क्या आ रही है, ये बैनर सेक्शन देखें तो बिल्कुल इक्वल आ रही है। ओके। अगर मैं आपको 620 से बढ़ा जाता हूँ तो ये ऐसा आ रहा है। तो इसको ऐसा करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये मीडिया क्यूरीज। अब ये इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूज करते हैं मीडिया क्यूरीज, ये मोबाइल के लिए है, ये हम कर लेते हैं टैबलेट के लिए। कितने किसके किस लिए यूज करते हैं, टैबलेट के। अब वो 780 है। तो अगर टैबलेट के लिए आपने करना है तो वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वन फार, यहाँ पर भी वन फार होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 20 पिक्सल होना चाहिए। तो सेव करेंगे तो अब हमारे पास क्या है, 780 तक भी यही रहेगा। 780 तक भी हमारे पास क्या आएगा, यही रहेगा। उसके बाद जब हम बढ़े जाएंगे, यहाँ पर अब बात कर नेक्स्ट करेंगे कि हमारे पास टैबलेट है मतलब कि 1024 तक, 1024 तक। तो तब भी हमारे पास क्या है, यही रहा है 1024 पिक्सल। ओके, ये रहा है, तब हमारे पास 24 तक भी हमारे पास क्या आएगा, यही रहेगा। ओके, देखें जी। अब हमारे पास कहते हैं कि 1024 जब आता है उसके बाद ये बिल्कुल इक्वल, ये ठीक है स्टार्ट हो देखिए 1020 तक। ओके, यहाँ पर किसी को क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन, एनी कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है भाई मेरे। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं ये हमारे पास नीचे आवर क्लाइंट्स है, इनको हम देखते हैं, इनके सेशन को देखते हैं। ओके,
ये हमारे पास आवर क्लाइंट है, इसको सेक्शन को देखते हैं, हमारे पास आवर क्लाइंट है, इसका सेक्शन कौन सा है। ओके, ये हमारे पास क्लाइंट कार्ड है, ये हमारे पास वन फॉर तीन हो रहा है। अब इसको हम पकड़ते हैं, इनको यहाँ देखते हैं, कॉपी किया है उसको। ठीक है, मीडिया की यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर हम कर लेते हैं डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, और ग्रिड यहाँ, उसके बाद हमने कर दिया ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, और यहाँ पर हम कर दिया वन फॉर किया है, क्योंकि हमने हमारे पास वन फॉर। और जब टैबलेट पे जाएं, तब हमारे पास क्या होना चाहिए, तब हमारे पास वन फॉर टू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वन फॉर और वन फॉर। ओके, सेव किया, लेट्स। ये क्या हो रहा है, अप्लाई क्यों नहीं हुआ। 780 डिस्प्ले ग्रिड होम कंफर्ट। वाह, क्लाइंट कार्ड। तो यहाँ पर जब अगर हमारे पास ऐसा फील ना हो, तो आप यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट का फंक्शन भी। ओके, और यहाँ पर हम कर लेते हैं वन फॉर या इम्पोर्टेंट। ओके, 620, 620, ये देखें, अब देखें, हो गया। मोबाइल जब छोटा, ये हम यहाँ पर कभी कभी ऐसे नहीं होता कि हमारे पास ये अप्लाई नहीं हो रही होती, तो आप वहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, आप इम्पोर्टेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, ये प्रायोरिटी भी देता है फिर इसको। फिर इसको क्या करता है, ये इसको प्रायोरिटी देता है। ओके, यहाँ पर इसको कर लिया, और इसको बस सेव किया, फिर हमने ये कर दिया। अब देखें, जब हमारे पास छोटा मोबाइल पे जाएगा, तब हमारे पास क्या है, वन हो जाएगा। ये क्या मुसीबत है भाई, कैसे क्लियर कर दो यार। ये देखो हमारे पास दो आ चुका है, पहले हमारे पास क्या है, कभी कभी इशू करता है, उसको हम देख लेते हैं क्या इशू करता है। दो हमारे पास आ चुके हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास वन एंड फिर सो, यहाँ पर तीन आ चुके हैं। ओके, ये देखें, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो अगर आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं लगाते। ओके, डिस्प्ले ग्रिड किया, सेव किया इसको। ओहो, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर हम डिस्प्ले ग्रिड नीचे वाले को लगाया, तो ऊपर वाले को लगाया ही नहीं था, तो हम इसको करेंगे सेव, वापस जाएंगे, तो अभी यहाँ पर देख रहे हैं क्या आता है हमारे पास। ओहो यार, ये क्या मुसीबत है भाई, कैसे क्लियर क्यों नहीं हो रही इसकी। हाँ फिलहाल डिस्प्ले ग्रिड इसको करते हैं। ओके, इसको, और उसको क्या कहते हैं, उसको ये ऊपर डिस्प्ले ग्रिड आ रहा है, इसको करते हैं, और इसको करते हैं save। ये हम, अब उसके, अभी दो आ चुका है। ये इधर कभी कभी ना हमारे पास ब्राउजर है, वो भी इशू करता है। वो क्या इशू करता है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, वो बाद में देखते हैं हम इसको। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ले रहा है, यहाँ पर जब अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आ रहा है, कि हमारे पास वन फॉर भी आ रहा है, ये हमारे पास ले रहा है। लेकिन ये जो हमारे पास ये वाला है ना, ये वाला रिस्पॉन्सिव नहीं उठा रहा। अब ये क्यों नहीं उठा रहा है, इसको भी हम देख लेंगे। ओके, यही हमारे पास क्या थी, मीटिंग की लिस्ट थी। यहाँ पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। ओके, आपने मीडिया की को भी ऐसे ही लगाना है। कभी कभी कैशे का इशू आ जाता है, तो उस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मीडिया क्रूज के बारे में समझ लगी या नहीं लगी। भाई आप में से किसी को क्वेश्चन तो पूछ लें भाई, कोई कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। यार कोई पूछ लो यार, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अदरवाइज हमारा जो आज का लेक्चर वो यहीं पे एंड होता है, और नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर होगा वो हम यूज करेंगे, बूस्ट ऐप के ऊपर ले आएंगे। हाँ जी।
बट थोड़ा सा ट्रिकी है। कोई नहीं, ऐसा था जब ये ट्रिकी तो इतना नहीं है, लेकिन जब आपको एक चीज समझ आ जानी चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट हमने अपनी प्रॉपर्टीज को देखना है कि हमने इसको कितना कितना दिखाना है, कि दो दिखाने हैं, तीन दिखाने हैं, एक दिखाना है, या इसको यहाँ पर डिस्प्ले नन करना है, डिस्प्ले ब्लॉक करना है, इसके बारे में देखना है। आप में से पहले तो ये करेंगे जो हमारे पास वो हमारे पास क्या है यार, जो हमारे पास मैप बार है उसको देखें, उसको हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो कोई सी भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं, मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ यार इसको कैसे करना है। ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी सर, आप सुनाए सर। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि हर सेक्शन के लिए हमने ऐसे अलग अलग से ये मीडिया क्यूरी बनानी है? नहीं यार, मीडिया क्विज तो आप एक ही बना सकते हैं ना, उसके अंदर जो क्लासेस है वो आप डिफरेंट लिखेंगे। ठीक है सर। और सर नए बार और ये जो फुटर है उसके लिए अलग अलग बनाएंगे? नहीं यार, वो भी आप इसी में लिख सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है उसका यार। देखिए ना, मेरी बात ठीक है सुनो, मैं सर। मैं आपको बताता हूँ, देखो देखो ये देखो। अब जी जी। फुटर है, फुटर को भी आप यहाँ से, मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ ग्लोबल लेआउट में आता हूँ, लेआउट के अंदर मेरे पास फुटर पड़ा हुआ है, तो अब ये फुटर हमारे पास है, इस फुटर को हमने इसको कॉपी करना है। ये फुटर हमारे पास है, ये आ गया हमारे पास। इंडेक्स ये और रिस्पॉन्सिव में जाते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि यार मोबाइल पे आना चाहिए, तो मोबाइल के ऊपर कैसे आना चाहिए, वो हमारे पास ऐसे आना चाहिए कि ये मोबाइल के लिए हमने कर दिया है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर ये क्लास ले दे सकते हैं, ये यहाँ पर ऐसे कि मोबाइल पर कैसे आना चाहिए। उसके बाद ये टैबलेट वाला है, तो टैबलेट की जगह पर हम लिख देंगे यहाँ पर ये टैबलेट पे कैसे आना चाहिए। ओके, ठीक है, और इसको यहाँ पर। और इसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास, ये बैनर सेक्शन है। हम कहते हैं जो हमारे पास 10-24 के बाद जो हमारे पास होगा वो कैसे होना चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसमें इतना वो इशू वाली बात तो नहीं है। ओके। जी जी सर, ओके थैंक्स। और जो हमारा अगले सर ने क्वेश्चन किया है, उसका मतलब यही है कि हमारे पास वो बिल्ट इन नहीं होता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है। और कोई क्वेश्चन तो पूछ लें। एंड अदर क्वेश्चन। फुटर के साथ क्या मतलब, फुटर के साथ? ये फुटर जो हमारे पास है, ये एक टैग है। जब हमने स्टार्ट में शुरू किया था, तो हमने यहाँ पर देखा था कि अगर हमारे पास कोई एक टैग है, कोई सिलेक्टर है, तो हमारे पास सिलेक्टर तीन तरह के हो सकते हैं। टैग नेम हो सकता है, क्लास हो सकती है, और आईडी हो सकती है। तो फुटर जो हमारे पास है वो एक, हमारे पास क्या है, वो एक टैग नेम है। तो उस टैग नेम के जरिए भी हम उसको स्टाइल कर सकते हैं। कोई और क्वेश्चन? पहले आज क्लास यहाँ तक एंड होती है। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हम बूटस्ट्रैप पे पढ़ेंगे। ओके। नहीं, इसके साथ डॉट नहीं आएगा। डॉट सिर्फ क्लास के लिए आता है, आईडी के लिए हैश आता है, और फुटर को हम एज ए फुटर, जो हमारे पास टैग नेम होगा, उसको हम एज ए टैग नेम ही यूज करेंगे। ओके। अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट वीक मिलते हैं, ठीक है। मैं आपको इस वीक के लिए एक असाइनमेंट सबमिट दे दूंगा, उसको सबमिट आपने करना है। वो असाइनमेंट क्या होगी वो मैं आपको अच्छा। मैसेज करके दे दूंगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है। सर बूटस्ट्रैप रिएक्ट वाली होगी? यार दोनों मैं करवाऊंगा आपको, रिएक्ट वाली भी करवाऊंगा, दूसरी भी दूसरा करवाऊंगा, दोनों करवाऊंगा। ठीक है। और सर उसमें ना मेरा एक पॉइंट होगा, क्योंकि इवेंचुअली आपको पता है स्केलेटन्स काफी ज्यादा कुछ वेबसाइट्स पे यूज होते हैं। लाइक? लाइक वो जो लोडर होता है सर, प्रोबेबली कुछ अगर डाटा जो आ रहा होता है उसको रेंडर। अब आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे।
बस यार आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। ये स्केलेटन है, स्केलेटन में हम करेंगे कि स्केलेटन के अंदर हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं। जब हम डाटा को रेंडर करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या इसको कैसे रेंडर करना है, और उसके पहले हमने क्या दिखाना है। जब डाटा हमारे पास लोड हो जाए उसको मतलब क्या क्या दिखाना है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। परेशान ना हो उस बारे में। चलिए ठीक हो गया। चलो आज की आपकी बात मान लेते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास होगा नेक्स्ट वीक उस पर मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अल्लाह हाफिज़।